वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग चार्ज और करंट के बारे में समझे और करंट को डिफाइन किए कि ये बताता है कि एक सेकेंड में कितने कूलम्ब चार्ज किसी मटेरियल से किसी डायरेक्शन में पास करता है, और एक तरह से कहा जाए तो ये बताता है कि किस रेट से टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में। अगर ये रेट कांस्टेंट है तो करंट डायरेक्ट करंट है, और अगर ये रेट चेंज कर रहा है तो करंट अल्टरनेटिंग करंट है। और उसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी बनाया कि अगर चार्ज का रेट दिया हुआ हो तो करंट कैसे निकालेंगे, I = dq/dt से। लेकिन क्वेश्चन इसका उल्टा भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको दे दे कि इस कंडक्टर से करंट 5 एम्पियर है, ठीक है, तो ये बताइए कि 5 सेकंड में इससे कितना कूलम्ब चार्ज पास किया, ठीक है। अगर इस कंडक्टर से 5 एम्पियर डीसी फ्लो किया तो 5 सेकंड में कितना चार्ज पास किया। तो ये तो डीसी का है, तो हमको पता है कि डीसी के लिए फॉर्मूला होता है I = q/t। तो हम लोग को चार्ज निकालना है, तो q = I × t, यानी 5 × 5 = 25 कूलम्ब, ठीक है। तो डीसी के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन एसी के लिए है ना, अगर आपको कहा जाए कि एसी करंट इतना है और तब बताइए कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक दूसरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए फॉर एसी हम लोग को पता है I = dq/dt। तो यहां से अगर हम देखें तो I dt = dq, और अगर हमको दो टाइम इंटरवल के बीच में करंट की वैल्यू को पता करना है तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ I dt इंटीग्रेशन ऑफ dq किसी टाइम t = t0 से लेकर के टाइम t = t1 के बीच में कितना चार्ज है वो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपके नोट्स में भी ये हम भेजेंगे और आप ये देख लीजिए कि t = किसी एसी के लिए किसी टाइम इंटरवल में अगर आपको करंट पता है इतना करंट पास कर रहा है तो किसी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज पास किया होगा उसका फॉर्मूला ये है। या हम इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं कि therefore q = t = t0 से लेकर के t = t1 I dt, और I जो होगा यहाँ वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा क्योंकि एसी करंट है, ठीक है। तो इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम यहाँ पर दो न्यूमेरिकल करेंगे। इधर दो क्वेश्चन है आपके लिए। पहला, डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग ए टर्मिनल बिटवीन t = 1 सेकंड एंड t = 2 सेकंड if the current passing through the terminal is IT = 3t² - t एम्पियर, ठीक है ना। करंट का एक्सप्रेशन दे दिया 3t² - t एम्पियर, और आपसे पूछ रहा है कि 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज पास कर गया। तो सब कुछ आप देखिए फॉर्मूला पर बिल्कुल बैठाना है, क्यों निकालना है। यहाँ पर t = क्या पुट करेंगे 1 सेकंड, यहाँ पे t = 2 सेकंड, I की जगह पुट करेंगे ये और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। जिन लोगों को इंटीग्रेशन आता है वो लोग जरूर बना लेंगे, जिनको नहीं आता है उनको दिक्कत होगी। खैर जिनको आता है वो बनाइए। दूसरा, और जिनको नहीं आता है इंटीग्रेशन वो भी जल्दी ही सीख जाएंगे क्योंकि मैथ्स का क्लास चल रहा होगा अगर आपका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, करंट फ्लोइंग थ्रू एन एलिमेंट इज, जो करंट फ्लो कर रहा है एलिमेंट से उसका ये दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है और बहुत पूछा भी जाता है कि करंट का एक्सप्रेशन क्या है। कि देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। करंट कह रहा है कि 0 से 1 सेकंड के बीच में, है ना, 0 से 1 सेकंड के बीच में करंट कितना है 4 एम्पियर है। करंट का नेचर आपको बता रहा है कि 0 से 1 सेकंड के बीच में 4 एम्पियर है और 1 सेकंड के बाद करंट कितना है
4t²। मतलब समझिए, देखिए मतलब किस तरह का करंट होगा, ये आपको बस हम समझाने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में आपको इसको बनाना नहीं है, बस हम ये बता रहे हैं करंट को समझिए कैसा है। ये t है और ये it है, तो बोल रहा है 0 से 1 फिर 2 मान लो, 0 से 1 सेकेंड के बीच में करंट कितना है 4 एम्पियर। अगर ये 4 है तो 0 से 1 सेकेंड तक करंट कितना है 4 एम्पियर। और 1 के बाद मान लो यहां पर हम बनाते हैं 1.5। 1 के बाद करंट का नेचर कैसा है 4t²। 4t², मतलब t मतलब क्या, टाइम। अगर हम आपसे कहें कि it की वैल्यू t इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे कितनी होगी, 0 से 1 तक तो 4 है और 1 के बाद क्या रेट है 4t², है ना। तो 1.5 तो 1 के बाद का है, वहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा 4t²। और यहाँ t क्या है, टाइम, यानी कि 1.5 सेकेंड पे क्या होगा 4t²। और आपको किस टाइम पे निकालना है 1.5 पे, तो यानी 4 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो 4 इंटू 2.25, 5 20 के 0 हासिल 2 14 9, यानी 1.5 पे वैल्यू चली गई कितनी 9 समथिंग, है ना। ये 4 है, इसको अगर हम और ऊंचा बनाएं तो सपोज यहाँ पे 9 है, 9 इधर ले गए और 1.5 ये, मतलब कि 1.5 पे वैल्यू 9 पे हो गई, मतलब कुछ इस तरह से। और 2 पे कितना हो जाएगा, 2 पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 2² 16, और भी ऊपर चला जाएगा, ये 2 पर जो है ना और ऐसे चला जाएगा। तो ये करंट का नेचर ऐसा है, करंट का नेचर वही नेचर आपको यहाँ पे बताया है। समझ आ रही बात, किसी भी तरह का हो सकता है, आपको घबराना नहीं है, बस फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर इस तरह का दे और क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, आप बनाएंगे जब क्वेश्चन बैंक तो आपको पता चलेगा कि करंट का नेचर दे देगा ऐसा, और उसका 4 ऑप्शन में देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करंट, इनमें से कौन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप रिप्रेजेंट करना भी सीखिए कि 0 से 1 तक 4, मतलब 0 से 1 तक 4, और 1 के बाद क्या है 4t², है ना। मतलब कि टाइम 4 इंटू जो भी टाइम, जिस भी टाइम पर वैल्यू होगी करंट की उसका स्क्वायर। तो वही हमने किया कि 1.5 पर कितना होगा 9, ये बन गया, और 2 पर कितना होगा 16। तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते हैं, कर्व टाइप का बनाते हैं। तो ये है नेचर ऑफ करंट, समझा की बात। अब वही आपको बोल रहा है कि अब बोल रहा है तो क्या कि 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज पास कर गया, 0 से 2 सेकेंड के बीच में वो निकालिए। तो 0 से 1 सेकेंड तक का कितना है करंट 4 एम्पियर, और 1 के बाद कितना है 4t²। तो यहाँ पर भी आप इंटीग्रेट ही करेंगे, यही फॉर्मूला निकलेगा, लेकिन ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा मतलब 0 से 2 सेकेंड का आपको निकालना है, 0 से 1 सेकेंड तक का इक्वेशन कुछ और है, 1 से आगे का इक्वेशन कुछ और है। तो 0 से 1 का जो इक्वेशन है ना, 0 से 1 में लेंगे 4dt, ठीक है, प्लस 1 से 2 में कितना होगा 4t² dt, वहां से बनेगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसको बनाएं, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, Q इक्वल टू 1 से 2 सेकेंड के बीच में होगा IT dt, तो 3t² माइनस t इंटू dt, ठीक है। अब 1 से 2 में, अब ये दो अलग अलग है तो इसको तोड़ेंगे, 1 से 2 3t² dt माइनस 1 से 2 t dt। अब t² का इंटीग्रेशन या t टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है, पता है आपको, t टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, है ना, ये होता है ना, ठीक है। तो इसका tq बाई 3 हो जाएगा, तो tq बाई 3, 3 से 3 कट गया, tq पे लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। सिमिलरली t का हो जाएगा t² बाई 2, तो t² बाई 2 हो गया ये, ठीक है, ओके, और लोअर लिमिट अपर लिमिट।
अब इसमें क्या है, अब इसमें इसमें इस तरह से होता है, आप देखिए कि ठीक है, इसका फॉर्मूला है, आप पहले t के जगह पे अपर लिमिट को पुट करते हैं तो 2 का होल क्यूब माइनस फिर t के जगह पे लोअर लिमिट को पुट करिए, आप इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, 1 का होल क्यूब माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, 3/2, 14 माइनस 3/2, 11/2, 5.5 कूलम। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला यूज किए हैं, 0 से 2 सेकंड ITdt। अब देखिए 0 से 2 सेकंड में अगर करंट का नेचर सेम रहता तो फिर आप इंटीग्रेशन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 0 से 1 के लिए 4 एम्पियर है और 1 के बाद के लिए 4t स्क्वायर है, इसलिए हमको इसको ब्रेक करना पड़ा। 0 से 1 के लिए करंट की वैल्यू 4dt और 1 से 2 के लिए करंट की वैल्यू 4t स्क्वायर dt। ठीक है, उस पर इंटीग्रेशन किए, dt का हो जाएगा t, इसका हो जाएगा t³/3, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, फाइनली आंसर 40/3 कूलम। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, व्हाट इज वोल्टेज? ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो थोड़ी सी भी एनर्जी मिलने पे फ्री हो जाते हैं। हम मान के चलते हैं देयर आर मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए बल्ब आपका कब ग्लो करेगा, जब उससे करंट पास करेगा। करंट पास करेगा मतलब करंट क्या पास करने का मतलब क्या हुआ, करंट का मतलब हुआ चार्ज पर सेकेंड, है ना। जब उससे चार्ज पास करेगा तभी बल्ब ग्लो करेगा, और चार्ज को पास कराना है बल्ब से, है ना। और जो आपका कंडक्टर है, जो वायर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, और अगर हमको बल्ब से इसको पास कराना है तो हमको सबको इस तरफ मूव कराना पड़ेगा, तभी ये बल्ब से पास कर पाएगा, है कि नहीं। ये सब अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग किसी बाराती में हैं और कोई गाना बज रहा है, ठीक है, और सब लोग, कोई कुछ डांस कर रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, अपने अपने सबको अलग अलग आता है। लेकिन सबको अगर एक ही टाइप का डांस कराना है, सबको अगर एक ही तरफ मूव कराना है, एक ही टाइप का डांस कराना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर नागिन वाला टोन बजवाना पड़ेगा, है ना। जैसे ही वो बजना शुरू होगा, बस सब एक ही पैटर्न में आ जाएंगे, सब लोग एक ही, सबके पॉकेट से रुमाल निकलेगा और सब लोग शुरू हो जाएंगे। एक एनर्जी आएगी उनके अंदर, एक ही पैटर्न में सब मूव करने लगेंगे। सिमिलरली इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है तो इनको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इनको। जब हम इधर से कुछ एनर्जी देंगे तब ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के होने से काम नहीं चलेगा, उनको एक एनर्जी भी चाहिए जो कि उनको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सके, है ना। वो एनर्जी देने का काम होता है सोर्सेस का, है ना, जो हम लोग पढ़ेंगे, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स। वो एनर्जी देने का काम होता है सोर्सेस का। जैसे बैटरी है, आपके जो घर में सप्लाई आता है ट्रांसफार्मर से, वो है, जनरेटर है। तो ये जो एनर्जी देने का काम है वो तो है सोर्सेस का, लेकिन प्रत्येक कूलम्ब चार्ज को कितनी एनर्जी चाहिए, प्रत्येक कूलम्ब चार्ज को कितनी एनर्जी चाहिए ताकि वो इस बल्ब से होते हुए पास कर सके, लोड से होते हुए पास कर सके। समझिए, प्रत्येक कूलम्ब को कितनी एनर्जी चाहिए ताकि वो इस लोड से पास कर सके, वो कहलाता है वोल्टेज।
फॉर एग्जाम्पल आपका बल्ब है, उस पर लिखा है 220 वोल्ट। व्हाट इज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? 220 वोल्ट का मतलब है कि इस बल्ब से 1 कूलम्ब चार्ज को पास कराने के लिए उस चार्ज को, हमने भी देखा कि इसको अगर इस डायरेक्शन में मूव कराना तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 1 कूलम्ब चार्ज को उस लोड से पास कराने के लिए उसको कितनी एनर्जी की जरूरत है, वो कहलाता है वोल्टेज। जैसे 220 वोल्ट मतलब इस बल्ब को 1 कूलम्ब चार्ज को इस बल्ब से पास कराने के लिए 220 जूल की एनर्जी चाहिए पर कूलम्ब। प्रत्येक कूलम्ब को 220 जूल एनर्जी चाहिए, तभी ये इससे पास कर पाएगा। आपके मोबाइल की बैटरी 5 वोल्ट, मतलब ये कि इससे, इस मोबाइल की बैटरी से 1 कूलम्ब चार्ज को पास कराने के लिए पर कूलम्ब कितनी एनर्जी, प्रत्येक कूलम्ब को कितना एनर्जी चाहिए? 5 जूल का एनर्जी चाहिए। 1.5 वोल्ट की बैटरी आती है, टॉर्च आता था पहले, है ना? तो 1.5 वोल्ट की बैटरी, 1.5 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है? वो एक सोर्स है, बैटरी एक सोर्स है। 1.5 वोल्ट का सोर्स है, मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो पर कूलम्ब, प्रत्येक कूलम्ब को कितनी एनर्जी दे सकता है? 1.5 वोल्ट एनर्जी दे सकता है। समझ रही बात? सोर्स का अगर वोल्टेज, सोर्स का वोल्टेज का मतलब कि सोर्स पर कूलम्ब इतनी एनर्जी दे सकता है। और लोड का, जैसे फैन, बल्ब, मिक्सचर, आयरन, इन सब के वोल्टेज लेवल का मतलब क्या हुआ कि इनसे 1 कूलम्ब चार्ज को पास कराने के लिए कितना जूल एनर्जी देना होगा, वो इनका है। जैसे कि जैसे मैंने आप आयरन का एग्जांपल दिया है ना, जैसे मोटर, आयरन में 220 वोल्ट मोटर है, जो आपको कोल माइन में, कोयला के खदान में जो मोटर यूज होता है नीचे से पानी को निकाल के ऊपर फेंकने के लिए, उसको 3.3 किलो वोल्ट चाहिए, है ना? मतलब उससे अगर 1 कूलम्ब चार्ज को पास कराना है तो प्रत्येक कूलम्ब को कितनी एनर्जी चाहिए? 3300 जूल एनर्जी चाहिए। 3.3 किलो वोल्ट मतलब क्या होता है? 3300 जूल। ठीक है, तो व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज क्या है? पर कूलम्ब चार्ज को उस एलिमेंट से पास कराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कहलाता है वोल्टेज। मतलब वोल्टेज इज एक्चुअली जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब, पर कूलम्ब कितनी एनर्जी चाहिए, कितना जूल चाहिए। वोल्टेज वोल्ट, और इसका जो यूनिट है वोल्ट, वो तो साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा वोल्टा, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो यूनिट है वो है जूल पर कूलम्ब। पर कूलम्ब कितना एनर्जी देना होगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए ये आपका बल्ब है, आपके घर का बल्ब है ना, उसके 2 टर्मिनल होंगे, ठीक है, और उसके बाद ये स्विच का टर्मिनल होगा, है ना? और स्विच जो है फिर किसी, मान लीजिए बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। बैटरी आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे भी कैपेसिटर में, इस तरह से। ठीक है, आपने स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये बैटरी, ये बॉल जो है सपोज 11 वोल्ट लिखा रहता है, सब लोड पे उसका वोल्टेज रेटिंग लिखा हुआ है। तो ये 11 वोल्ट का है, मतलब कि प्रत्येक इससे अगर पास कराना है तो प्रत्येक कूलम्ब को कितना एनर्जी चाहिए? 11 जूल की एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर जो सोर्स लगेगा, ये जो बैटरी जो कि सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है ना, एनर्जी का सोर्स, जैसे नागिन डांस का ट्यून वो एनर्जी का सोर्स है, उसी तरह से ये सोर्स है ना? तो सोर्स का आप सोच के बताइए, अगर हम सोर्स लगा दे 10 वोल्ट का सोर्स लगा दे, तो क्या ये इसको पास करवा पाएगा? कूलम्ब को नहीं करवा पाएगा, है ना? कूलम्ब पास नहीं करवा पाएगा। अगर होगा भी तो जितना इसको ग्लो करना चाहिए, जितना चमक होनी चाहिए, उतनी चमक नहीं होगी। आप देखते होंगे कि आप घर में बल्ब जो है वो काफी डिम हो जाता है ना, कभी कभी बहुत कम चलता है। कारण क्या है? कहते क्या है? वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पर कूलम्ब जो एनर्जी होनी चाहिए, जो आनी चाहिए, वो आ नहीं रही है। पर कूलम्ब उतना एनर्जी मिल नहीं रहा है, और मिल नहीं रहा है पर कूलम्ब उतनी एनर्जी, तो क्या हो रहा है? अच्छे से ग्लो नहीं कर रहा है, चमक नहीं कर रहा है। होता क्या है एक्चुअली में, क्या होता है, इसको आप समझेंगे कि इसमें बल्ब पे ग्लो होने का कारण होता है हीट प्रोड्यूस होना। जितना ज्यादा इससे करंट पास करेगा ना, मतलब जितना ज्यादा कूलम्ब इससे पास करेगा उतना ज्यादा ये ग्लो करेगा। ये रिलेटेड है आपस में, जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ज्यादा ग्लो करेगा।
मतलब जितना ज्यादा कूलम, करंट क्या है, कूलम पर सेकेंड, जितना ज्यादा चार्ज इससे पास करेगा उतना ज्यादा ग्लो करेगा। अब और चार्ज कैसे पास करेगा, एनर्जी मिलेगी तो चार्ज पास करेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ज्यादा चार्ज पास करेगा, उतना ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो अगर जो इसकी रेटिंग है 11 किलो वोल्ट, अगर उतना इसको मिल गया तब तो चार्ज काफी मात्रा में पास करेगा, ग्लो करेगा। अगर कम मिलेगा, 11 वोल्ट है, यहाँ पर आप 10 वोल्ट का लगा दिए, तो क्या होगा, कम मिलेगा तो फिर उतनी मात्रा में चार्ज को एनर्जी नहीं मिलेगी, फोर्स नहीं मिलेगा, उतना चार्ज नहीं पास करेगा, तो क्या होगा, ये उतना करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ग्लो उतना नहीं करेगा, कम ग्लो करेगा, है ना, डिम जलेगा। और अगर इससे हाई लगा दे तो 15 वोल्ट लगा दे तो तब क्या होगा, अगर 15 वोल्ट लगा देंगे तो इतनी ज्यादा एनर्जी हम दे रहे हैं, इतना ज्यादा चार्ज पास कर रहा है कि करंट जब पास करता है ना तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, गर्मी भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जब हम ज्यादा रेटिंग का वोल्टेज लगा देंगे तो इतना ज्यादा इससे चार्ज पास करेगा, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कि बल्ब फ्यूज कर जाएगा, जल जाएगा। अरे बात, तो यानी कि एप्रोप्रिएट जो इसकी वोल्टेज रेटिंग है उसके अगर इक्वल है तो बेस्ट है, नहीं तो कम रहे तो ठीक है, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा वोल्टेज रेटिंग पर डिवाइसेस जल सकते हैं। ठीक है ना, तो जनरली लो वोल्टेज या एक्यूरेट वोल्टेज ही मिलता है। तो खैर, तो हम ये बता रहे हैं आपको कि ये हमने इसको एक सोर्स दे दिया, बैटरी का सोर्स दे दिया। बैटरी हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर में, वैसे आपको बता दें बैटरी में मेनली 2 प्लेट्स, कई सारे ही प्लेट्स हो सकते हैं, लेकिन सबको कंबाइन जोड़ करके भी 2 ही प्लेट बनता है, एक को पॉजिटिव करते हैं, एक को निगेटिव करते हैं। निगेटिव इसको क्यों कहते हैं, छोटे वाले को निगेटिव ऐसे कहा जाता है, तो इसको निगेटिव इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है, और इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे ज्यादा होता है। वो इसका इंटरनल केमिकल रिएक्शन से होता है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे लेक्लैंड सेल या जो भी है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो ये बगल के वायर के इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है। ठीक है, फिर जब फोर्स करता है तो ये मूव करना शुरू करता है, ये अपने बगल वाले को फोर्स करता है, रिपेल करता है, ये अपने बगल वाले को रिपेल करता है, और इस तरह से इनका मूवमेंट होते हुए, इस बल्ब से होते हुए फिर ये इधर आते हैं और इस प्लेट पर आते हैं, प्लेट से इस बीच के मीडियम पे आती है, तो हम पढ़ेंगे कैपेसिटर में अच्छे से। तो इस तरह से इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को हम लोग पहले से, चूंकि पहले लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होता है, इसलिए पहले से करंट का डायरेक्शन इधर लिया जाता रहा, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इस तरह होता है। ठीक है, तो उन्होंने साइन नहीं चेंज किया, साइन यही रहा। ठीक है ना, तो मेरा ये कहना है कि वोल्टेज मतलब जूल पर कूलम, है ना, कि प्रत्येक कूलम को जितना एनर्जी चाहिए या जितना एनर्जी मिल रहा है वही है वोल्टेज। आप समझ आए आपको? तो 1 वोल्ट, है ना, 1 वोल्ट का मतलब क्या है कि अगर 1 कूलम चार्ज को किसी मटेरियल से, किसी एलिमेंट से मूव करने के लिए 1 जूल की एनर्जी की जरूरत है, तो कहेंगे कि 1 वोल्टेज सप्लाई की जरूरत है या 1 वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। समझा की बात? अब इसके बाद वोल्टेज और करंट दोनों के साथ रिलेटेड है एक और टर्म जो कि कहलाता है पावर। पावर, इसको समझिए। जैसे कि एक बल्ब है ना, और एक सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस बल्ब को जितने वोल्टेज की जरूरत थी, ये क्या है, ये वायर से, ये वायर है, बीच में स्विच भी होगा, हटा दी। तो इस बल्ब को जितने वोल्टेज की जरूरत है, V वोल्टेज की जरूरत है, और हमने V वोल्टेज का सोर्स लगा दिया। ठीक है, इसको V जूल पर कूलम चाहिए एनर्जी, और हमने V जूल पर कूलम वाला सोर्स लगा दिया। तो ये सोर्स क्या करेगा, इस वायर के कूलम्स पे, चार्ज पे एनर्जी देगा, फोर्स लगाएगा, जिससे वो मूव करना शुरू करेंगे। अब जैसे ही मूव करना शुरू करेंगे तो करंट भी फ्लो होगा। ठीक है ना, अब करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट फ्लो होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। अब बात समझिए पावर क्या है।
ठीक है। मान जैसे कि मैंने क्या कहा कि इसको V वोल्ट एनर्जी हम दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, V जूल पर कूलम्ब एनर्जी दे रहे हैं, मतलब प्रत्येक कूलम्ब को कितनी एनर्जी दे रहे हैं, V जूल। सपोज ये 5 वोल्ट, ठीक है, मतलब कि प्रत्येक कूलम्ब को हम 5 जूल एनर्जी दे रहे हैं। ये है ना 5 वोल्ट का मतलब, प्रत्येक कूलम्ब को कितना एनर्जी दे रहे हैं, 5 जूल का एनर्जी दे रहे हैं। और मान लीजिए कि वायर से पर सेकेंड 50 कूलम्ब का चार्ज पास कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ सोर्स लगाया, सोर्स ने एनर्जी दिया और उस एनर्जी के कारण 1 सेकेंड में 50 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है। पर सेकेंड कितना कूलम्ब चार्ज पास करे, 50 कूलम्ब। तो देखिए वोल्टेज यहाँ कितना है, 5 वोल्ट, और करंट कितना हो गया, करंट क्या होता है, कूलम्ब पर सेकेंड, कि पर सेकेंड कितना कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है, तो कितना कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है, 50 कूलम्ब, तो 50 एम्पियर। तो अब आप हमको ये सोच के बताइए, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि 5 वोल्ट का मतलब कि प्रत्येक कूलम्ब को 5 जूल एनर्जी दी जा रही है, ठीक है, और करंट कितना है, 50 कूलम्ब पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 50 कूलम्ब पास कर रहा है। तो इस बल्ब को टोटल 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी मिल रही है, कितनी एनर्जी मिल रही है ना, प्रत्येक कूलम्ब को 5 जूल एनर्जी और 1 सेकेंड में 50 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। प्रत्येक कूलम्ब को 5 जूल एनर्जी और 1 सेकेंड में 50 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है। तो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी दी जा रही है, एनर्जी गिवन बाय सोर्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय लोड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी दी जा रही है, 1 कूलम्ब को 5 जूल, 50 कूलम्ब जा रहा है, तो हर एक को 5-5 जूल एनर्जी मिल रहा होगा, हर एक को 5-5 जूल मिल रहा होगा, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 5 × 50 जूल, यानी 250 जूल। 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी मिल रही है बल्ब को, 250 जूल। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में सोर्स कितना एनर्जी दे रहा है, 250 जूल एनर्जी दे रहा है। तो 1 सेकेंड में जो एनर्जी दी जाती है लोड को, वो ही कहलाता है पावर, है ना। पावर इज व्हाट, एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं हम लोग पावर पर सेकेंड। जैसे 100 वाट का बल्ब, अच्छा पावर का यूनिट क्या वाट है, वाट तो इसका आपको जेम्स वाट के पे पढ़ा है ना, लेकिन इसका एक्चुअल यूनिट क्या है वो निकालेंगे। देखिए आप पावर कैसे निकालें, पावर मैंने क्या कहा, 1 सेकेंड में कितना एनर्जी ट्रांसफर, 1 सेकेंड में कितना एनर्जी ट्रांसफर, है कि नहीं। और कैसे निकाले कि 1 कूलम्ब को कितना आप एनर्जी दे रहे हैं ना, आपने निकाला जूल पर कूलम्ब, 5 × 50 के ना, 5 क्या है जूल पर कूलम्ब, और 1 सेकेंड में कितना कूलम्ब पास करे, 50, तो ये क्या है कूलम्ब पर सेकेंड, तब निकला आपका पावर। तो कूलम्ब कूलम्ब अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा, जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में जितना जूल एनर्जी ट्रांसफर होता है वही क्या है पावर, और इसका यूनिट हम लोग वाट, है ना, WH80 नहीं, WA-T इसका यूनिट है, लेकिन इसके एक्चुअल यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड। देखिए इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। करंट का यूनिट हम लोग क्या जानते हैं, एम्पेयर, लेकिन एम्पेयर तो साइंटिस्ट के नाम पर है, एक्चुअल यूनिट क्या है इसकी, करंट की, कूलम्ब पर सेकेंड। वोल्टेज का यूनिट क्या जानते थे, वोल्ट, लेकिन एक्चुअल यूनिट क्या है, जूल पर कूलम्ब। और पावर का यूनिट क्या जानते हैं, वाट, लेकिन एक्चुअल यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड। ध्यान रखना, ठीक है। तो पावर ये हो गया, समझ में आ रही बात। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि आपका 100 वाट का बल्ब है, ठीक है ना, तो 100 वाट के बल्ब का मतलब क्या है, ये बल्ब पर सेकेंड कितना एनर्जी ले रहा है, 100 जूल। 1 वाट मतलब 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट मतलब कि पर सेकेंड 1 जूल एनर्जी ले रहा है, या पर सेकेंड 1 जूल एनर्जी इसको कोई सोर्स दे रहा है,
उसी तरह से 10 वाट का बल्ब है एलईडी का, तो 10 वाट का मतलब कि पर सेकेंड इसको 10 वाट मिल रहा है। अगर 24 घंटा चलेगा तो एक दिन में कितना एनर्जी लिया ये देखिए, 10 वाट मतलब 10 जूल पर सेकेंड। अब अगर ये 24 घंटा चला तो कितना एनर्जी ये लिया, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू 10 जूल पर सेकेंड है, तो एक घंटा में कितना 60, 24 में, सही है क्या, सही नहीं मेरे ख्याल से, देखिए पर सेकेंड है ना, तो पूरे एक दिन को हम लोग को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 24 आवर इंटू एक घंटा का होता है 3600 सेकेंड, इतना जूल एनर्जी, ठीक है ना। 24 आवर और एक घंटा में कितना 3600 सेकेंड, इतनी एनर्जी एक दिन में ये बल्ब ले रहा है। कहाँ से ले रहा है, जो भी आपका वायर जो आया है घर में उससे ले रहा है, ठीक है। तो पावर क्या है, जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना जूल एनर्जी ले रहा है। और एनर्जी क्या करेंगे, तो एनर्जी क्या इक्वल टू तो P/T होता है ना, इक्वल टू P/T, पावर बाई टाइम, ठीक है। एनर्जी क्या है, पावर सॉरी P इक्वल टू E/T है ना, पावर है एनर्जी बाई टाइम और एनर्जी है पावर इनटू टाइम, एनर्जी का यूनिट तो जूल है। जैसे अभी हम निकाले ना कि 10 वाट का बल्ब है, तो ये एक दिन में कितना एनर्जी लेगा, तो हमने क्या किया, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपको कहा जाता है कि कोई बल्ब 3600 जूल एनर्जी लेता है एक घंटे में, है ना, तो इसका पावर बताइए, 3600 जूल लेता है एक घंटे में, तो इसका पावर बताइए, पावर क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो P इक्वल टू 3600 एक घंटे में, तो एक घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग को तो पर सेकंड निकालना है, ये 60 है ना, 3600 सेकंड में 3600 जूल ले रहा है, तो एक सेकंड में कितना लेंगे, इसको हम लोग 3600 से डिवाइड कर देंगे, समझ आ रही बात, क्योंकि पावर क्या होता है, जूल पर सेकंड, है ना। अगर बोल रहा है कि 3600 जूल एनर्जी ले रहा है एक घंटे में, तो एक सेकंड में कितना लेगा, यूनिटरी से भी निकाल सकते हैं क्या नियम से, तो ये कितना हो जाएगा 1 वाट, समझ आ रही बात। तो पावर इज जूल पर सेकेंड और इस तरह की चीजें हैं। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप का। अच्छा, तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि यूनिट क्या होता है, आपको फार्मूला भी पता चल गया होगा, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट करेंगे तो ही क्या निकलेगा, पावर निकलेगा, ठीक है। और एक और छोटा सा इसमें पॉइंट है कि 1 वाट, 1 वाट मतलब 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। दोनों तरफ अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 वाट इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हम इस तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करें 1000 इंटू 1 आवर, 1000 वाट इंटू 1 आवर, एक घंटे से इधर मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली इधर चूंकि यहाँ जूल पर सेकेंड है, तो यहाँ एक घंटे का मतलब 3600 सेकेंड, इधर एक घंटा से मल्टीप्लाई किए, इधर 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करें, जूल पर सेकेंड था, 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई, सेकेंड कट गया तो ये जूल। अब ये 1000 वाट इंटू 1 आवर जो है ये होता है 1 किलोवाट आवर, 1 kWh, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं 1 यूनिट भी करते हैं, एक यूनिट बिजली उड़ गई मतलब 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब कितना एनर्जी, तो आप देखिए 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल हो रहा है, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 होगा 3.6। मतलब अगर आप एक दिन में आपके घर में अगर 1 यूनिट बिजली उठती है तो इसका मतलब है कि 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है आपके घर में, ठीक है ना। एक और चीज सोचिए कि अगर आपके यहाँ एक 10 वाट का बल्ब है, ठीक है ना, तो ये कितने देर जलेगा, तो 1 यूनिट कंजम्पशन होगा, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर, यानी 1000 वाट आवर।
कि कितने देर जलेगा, तो 1 यूनिट बिजली उठाएगी। तो 10 वाट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 वाट जो है आपका 10 वाट कितने देर जलेगा, ताकि 1000 वाट आवर होगा। तो यहां से टाइम कितना निकल रहा है, 100 आवर, 10 वाट, ठीक है। तो 10 वाट 100 आवर, समझा रही बात। 10 वाट का बल्ब कितने देर जलेगा, तो 1 यूनिट उठेगा 100 वाट, 100 घंटे जलेगा, तब जाकर के 1 यूनिट बिजली उठेगी। इसी तरह से अगर 1 किलोवाट का आपका हीटर है 1000 वाट का, तो ये कितने देर चलेगा, तो 1 किलोवाट आवर उठेगा। 1 इंटू टी करेंगे तो क्या होगा, टी इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए 1 आवर। समझ आ रही बात। सोचिए अगर आपका 500 वाट का इमर्शन रॉड है या कुछ उस तरह का है, ठीक है, 500 वाट का इमर्शन रॉड है, इसको कितना देर जलाएंगे, तो 1000 वाट आवर होगा, कितना होगा, 2 है ना, 2 आवर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से क्या, ऐसे और भी देखेंगे इन चीजों को। अब आइए, इसका जो न्यूमेरिकल पूछता है वो सिंपल इस तरह का P इक्वल टू VI टाइप का भी पूछता है, लेकिन वो तो बहुत आसान है, वो तो खैर कोई बात नहीं है। मेनली क्या है, देखिए जैसे कि ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, इसके अंदर में हो सकता है कोई बल्ब हो, हमको नहीं पता, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, या कोई सोर्स भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है पावर में, आपको कंपटीशन में, वो हम आपको बता रहे हैं। और इसका ये 2 टर्मिनल दे दिया, जिसके बीच में आपको कह दिया कि वोल्टेज आपको है भैया 5 वोल्ट, और ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल निगेटिव है, मतलब यहाँ बैटरी को लगा हुआ है जिसका ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, और इससे करंट जा रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। तो बताइए पावर कितना ये सोर्स एब्जॉर्ब कर रहा है, या ये एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, लोड एब्जॉर्ब कर रहा है, और कितना पावर ये सोर्स डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, और यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है, बस सिंपल। अगर किसी लोड में या किसी एलिमेंट में करंट सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना, या ठीक है, सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट इन कर रहा है ना, लोड में सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट इन कर रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला तो V × I होता ही है, लेकिन तब क्या कहेंगे कि ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, या इसको प्लस VI भी लिख सकते हैं। समझ रही बात, कि अगर लोड में करंट जो आ रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर ये करंट दे रहा है पॉजिटिव को, या निगेटिव से करंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पावर को डिलीवर कर रहा है, और वहां पे माइनस VI लिखते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि जब ये लोड पावर को एब्जॉर्ब करेगा, अगर ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सोर्स पावर को डिलीवर कर रहा है, और अगर ये पावर डिलीवर कर रहा है, दे रहा है, तो इसका मतलब सोर्स को पावर दे रहा है। अब आप कहेंगे कि सर लोड सोर्स को पावर कैसे दे सकता है, लोड तो लेता है। तो देखिए मैंने ये कहा, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर हो सकता है कि एक, जैसे आपका इन्वर्टर आपके घर में होगा, बैटरी भी तो चार्ज होती है, बैटरी को भी तो चार्ज करते हैं। तो जब बैटरी चार्ज होती है तो करंट लेती है, और जब डिस्चार्ज होती है तो करंट देती है। तो हमने यहाँ पर ये नहीं कहा कोई लोड है, हो सकता है कि कोई सोर्स ही हो जो इसको चार्ज कर रहा हो, तो कुछ भी हो। आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और अगर एलिमेंट पॉजिटिव टर्मिनल को दे रहा है या निगेटिव टर्मिनल से करंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सोर्स पावर को डिलीवर कर रहा है। अब क्वेश्चंस इतने आसान नहीं होते हैं। क्वेश्चन में क्या करता है, अभी करेंगे हम लोग,
कि यहाँ पे आपको दे देगा -5 वोल्ट, ठीक है ना, और करंट ऐसे दे दिया I = 2 एम्पियर या 1 एम्पियर या 3 एम्पियर कुछ भी, और पूछेगा बताइए एलिमेंट क्या कर रहा है, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है कि पावर डिलीवर कर रहा है। अब यहाँ पे लोचा हो गया, ये माइनस आ गया, है ना। तो एकदम ध्यान में रखिए, कंसेप्ट आपका अपना रखना है क्लियर, और जहां भी माइनस आए, हम लोग तो प्लस के लिए सब चीज मतलब प्लस के लिए सीखे हैं, है ना, देखे हैं। तो अगर ये माइनस आए तो आप एक अलग फिगर बनाइए लिख करके कि फिगर कैन बी ड्रॉन, नोट्स में मिल जाएगा आपको, फिगर को इस तरह से ही बनाया जा सकता है। उसमें आप इसको प्लस कर लीजिए, और ये जो पोलैरिटी है ना, ये प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, इसको पलट दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। अगर वोल्टेज आपको माइनस दिया तो वोल्टेज को कर लेंगे प्लस, और इस पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज कर देंगे, ठीक है, और तब देखेंगे सेम कंसेप्ट से कि पॉजिटिव से करंट आ रहा है कि पॉजिटिव को करंट दे रहा है। तो पॉजिटिव से करंट आ रहा है तो पावर क्या होगा, 5 × 2 = 10 वाट एब्जॉर्ब, या एब्जॉर्ब को हम लोग +10 वाट भी लिख सकते हैं। समझ आ गई बात। इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ये माइनस दिया, करंट भी माइनस दे दिया, अब करंट भी माइनस दे दे, तब क्या करेंगे, तब इसको पॉजिटिव करके इसकी पोलैरिटी को तो चेंज करेंगे, अलग से फिगर बनाएंगे, इसको पॉजिटिव करके इसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे, और सिमिलरली इसको भी पॉजिटिव करेंगे, और तब क्या चेंज करेंगे, करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे, है ना। इसको पॉजिटिव कर लिए और करंट के डायरेक्शन को ऐसे कर लिया, और अब फिर अपना वही काम, पॉजिटिव में, पॉजिटिव से करंट आ रहा है कि पॉजिटिव को करंट दे रहा है, तो पॉजिटिव को करंट दे रहा है, मतलब पावर तो उतना ही होगा 10 वाट, लेकिन डिलीवर होगा, एलिमेंट क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, सोर्स क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, या इसको लिख सकते हैं -10 वाट। तो ध्यान रखना है आपको, इस प्लस माइनस को ध्यान में रखना है, और दूसरा ये ध्यान में रखना है कि हो सकता क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हो सकता है पूछे कि एलिमेंट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब की डिलीवर, या हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि सोर्स क्या कर रहा है, इसी में पूछता है कि सोर्स क्या कर रहा है। तो ये अगर डिलीवर कर रहा है तो सोर्स क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, +10 वाट। अब समझ में आ गई। आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। तो ये आप क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। पहले में आप देख रहे हैं यहाँ पर V = +8 वोल्ट है, करंट 3 एम्पियर है इस तरफ, ठीक है, और सोर्स का क्या एक प्रॉपर्टी होता है ना, जितना करंट उससे निकलता है उतना ही करंट उसमें वापस आता है। 3 एम्पियर इधर है, मतलब 3 एम्पियर इधर भी है। आपको इन तीनों में निकालना है कि पावर ये एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है। दूसरे में देखिए वोल्टेज हो गया -8 वोल्ट, करंट का डायरेक्शन आप देखे हैं 3 एम्पियर इधर, और तीसरे में वोल्टेज हो गया -8 वोल्ट, ये साइन वगैरह देख लीजिए, और करंट भी -3 एम्पियर है। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, हम इसका बना लें। तो देखिए पहले क्वेश्चन में तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 8 × 24, ठीक है, 24 वाट हो गया, और पॉजिटिव से करंट जा रहा है इसमें, इसलिए ये क्या कर रहा होगा, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में V = -8 वोल्ट है, तो यहाँ माइनस है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको प्लस किया, और करंट तो प्लस है ही, तो करंट के डायरेक्शन को तो चेंज नहीं करना है हम लोग को, तो करंट का डायरेक्शन यही है, इसको प्लस किए, इस पोलैरिटी को चेंज कर दी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब देखिए पावर तो अभी भी 24 वाट ही होगा, क्योंकि 8 × 24, 8 × 3, लेकिन अब पॉजिटिव को ये दे रहा है, ये पॉजिटिव को दे रहा है, तो व्हाट इज दिस, डिलीवर। ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो उसको -24 वाट में लिख सकते हैं। और थर्ड केस में करंट भी नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो वोल्टेज को प्लस करेंगे तो प्लस ऊपर, वोल्टेज को जब प्लस लेंगे तो ये प्लस ऊपर आ जाएगा, माइनस नीचे चला जाएगा, प्लस ऊपर माइनस नीचे, और करंट को प्लस करेंगे तो साइन इधर हो जाएगा, साइन इधर हो गया। तो यहाँ पर भी पावर 24 वाट है, और पॉजिटिव से इन कर रहा है, तो क्या हो गया, पावर एब्जॉर्ब। तो इसमें तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन था नहीं, तो सब लोग को इसको बनाना चाहिए, और बिल्कुल बनाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में पूछते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा 3 क्वेश्चन और आपके नोट्स में चला जाएगा,
ठीक है, तो आप उसको देखिएगा और पहले बनाइएगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद उसका सॉल्यूशन है। तो पहले आप खुद से बनाइएगा और तब उसको देखिएगा। कम से कम तीसरा क्वेश्चन तो सही बनना ही चाहिए, मान लो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, लेकिन उससे अनुभव लेकर के तीसरा बनना है। देखिए, क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपको डबल खुश होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तब तो खुश होना ही है, गलत हो जाए तो डबल खुश होना है। क्यों? इसका मतलब है कि आपको आपकी कुछ कमी आपको पता चलने वाली है कि क्यों गलत होगा, क्या आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, या कंसेप्ट गलत है, या क्या प्रॉब्लम है, तो ये आपको पता चलने वाला है। उसको जरूर समझिए कि क्या हम गलती कर रहे हैं और उसको नोट डाउन कीजिए, ये हम गलती की, आगे ये नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो गलतियां अभी बहुत सारी होंगी, तो उनको आपको धीरे धीरे छांट करके फिर परफेक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्लास आज का कंप्लीट करते हैं, खत्म हुआ। नेक्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्किट एलिमेंट, जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पढ़ने। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बनाइए, फिर जैसे ही क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड आएगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू।